आज बात करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड की। मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स, जिसमें से मैंने बात की थी वेटेड एवरेज मेथड की, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की। हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे सारे मेथड्स विद क्लियर कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री के दो साइलेंट फीचर्स। सबसे पहले इन्वेंट्री परचेज्ड इन द बिजनेस एंड फर्दर सेल टू द कस्टमर्स। और जो इन्वेंट्री बच जाती है ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक, वो हमारे करंट एसेट्स में रिकॉर्ड होता है। डन। अब देखते हैं फ्लो ऑफ इन्वेंट्री। फ्लो ऑफ इन्वेंट्री में ये देख रहे हैं कि किस तरह से बैलेंस शीट में इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है बीइंग अ क्लोजिंग स्टॉक, और इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। क्लियर। मैंने क्लास में आपको कुछ चीज़ें बताई थी जो मैंने ड्राफ्ट बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का और बैलेंस शीट का। उसमें आपने अच्छे से देखा था कि इन्वेंट्री कहाँ आ रही है, कहाँ ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड हो रहा है, कहाँ क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड हो रहा है, और आगे जाके बैलेंस शीट में वो क्लोजिंग स्टॉक एज एन इन्वेंट्री कैसे रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल वही सेम एज इट इज बात हम देख रहे हैं कि इन्वेंट्री का फ्लो कैसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं फ्लो ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट की एंट्री कैसे पोस्ट होती है जर्नल में। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, आपका कंटिन्यूस सिस्टम है। टाइमली बेसिस पे आपको ये सिस्टम अपडेट करना होता है इन्वेंट्री से रिलेटेड। यहाँ पे जो इन्वेंट्री की एंट्रीज बनती हैं वो कैसे बनती हैं। ऑन द डेट ऑफ परचेज इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, और एंट्री ऑन सेल डेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। ये हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। फर्दर बात करते हैं आगे, विच यूनिट डिड वी सेल। जब हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं बिजनेस में, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट डेट्स पे परचेज करते हैं, डिफरेंट डेज पे परचेज करते हैं, डिफरेंट मंथ्स पे परचेज करते हैं। क्लियर। तो जब परचेज करते हैं तो यूनिट कॉस्ट की परचेज प्राइस में डिफरेंस आता है। तो अब ये चीज आती है कि जब हम उसी यूनिट्स को सेल करेंगे तो किस यूनिट कॉस्ट पे सेल करेंगे। अब जिस यूनिट्स कॉस्ट पे हम सेल करेंगे तो डिपेंड करेगा कौन सा आप मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ये चीजें इंटायरली डिपेंड करती है मेथड पे। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मेथड कौन सा अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वर्किंग कैसे होगी। When identical units of inventory have different unit cost, a question naturally arises as to which of these costs should be used in recording a sale of inventory. Clear? अब आगे जनरल में हमने एंट्री पोस्ट की। हमने देखा कि सेल पे एंट्री क्या पोस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। लेकिन किस अमाउंट से होगी ये हमें नहीं पता। ये हमें जो मेथड बताएगा हम उसी मेथड से वो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और उसी से हम लोग एंट्री पोस्ट करेंगे। एक एग्जांपल के साथ मैं इसको डिस्कस करना चाहूंगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट बनता है और उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल के सब्सिडरी लेजर्स बनते हैं। आप प्रीवियस लेक्चर्स खोल के देखना, मैंने उसमें ये चीजें डिस्कस की हैं। उसी तरीके से इन्वेंट्री का भी सब्सिडरी लेजर बनता है, जिसमें क्लियरली बात होती है कि किस दिन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है और किस यूनिट कॉस्ट पे हुई है। अब वो ट्रांजैक्शन परचेज भी हो सकती है, सेल्स भी हो सकती है, और उसका टोटल बैलेंस टाइमली बेसिस पे अपडेट होता रहता है। क्लियर। यहाँ पे हम बात करते हैं, आपको टेबल नजर आ रहा है, टेबल में डेट्स नजर आ रही हैं, परचेज्ड, सोल्ड एंड बैलेंस। ये इन्वेंट्री का सब्सिडरी लेजर है जिसमें इन्वेंट्री की सारी डिटेल्स मौजूद हैं। इन द मंथ ऑफ सितंबर में बात करते हैं हम 5 सितंबर को 100 यूनिट्स हम परचेज कर रहे हैं, पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 30, टोटल हो गया 3000। तो बैलेंस में आ गया 100 यूनिट्स
यूनिट कॉस्ट 30 और टोटल 3000। एग्रीड। अब 9 सितंबर को ये चीज देखते हैं कितने यूनिट्स परचेज हो रहे हैं, 75 यूनिट्स। पर यूनिट कॉस्ट क्या है, 50। डेफिनेटली यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, और पॉसिबल है हमने दूसरे सप्लायर से भी परचेज किया हो। तो इस सिचुएशन में हमें जो परचेज कॉस्ट पड़ी है पर यूनिट वो 50 रुपीज पड़ी है, $50। टोटल आ गया अमाउंट 3750। बैलेंस में आया है कि 100 यूनिट्स हैं 30 की कॉस्ट से, 75 यूनिट्स हैं 50 पर यूनिट कॉस्ट से। तो दोनों का टोटल अमाउंट आ गया। अब 10 सितंबर पे हम एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें हम 10 यूनिट सोल्ड कर रहे हैं। अब सेल प्राइस तो हम लोग देख लेते हैं कि हमने इतने में बेचा है क्योंकि रिटेल को बेचेंगे, लेकिन अकाउंट्स में एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, हमने कौन से 10 यूनिट्स सोल्ड किए हैं, 30 वाले या 50 वाले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। 100 में से हमने वो 10 यूनिट सोल्ड किए या 75 में से वो 10 यूनिट सोल्ड किए। तो हमने सोल्ड के चीजें नहीं पता और आगे ना बैलेंस में कुछ हमें पता है। तो सबसे पहले हम यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे कि मेथड कौन सा अप्लाई कर रहे हैं। जैसा मेथड होगा वैसा ही सोल्ड में हम यूनिट कॉस्ट लिखेंगे। डन। यहाँ पे बात हो रही है इन्वेंट्री कॉस्ट फ्लो में मेथड की। We used one of the inventory valuation method to determine cost of inventory sold. अब इन्वेंट्री सोल्ड की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। अब यहाँ पे सबसे पहले मेथड है एवरेज कॉस्ट, देन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, देन लास्ट इन फर्स्ट आउट। नाम से ही क्लियर है आपको अच्छे से। वेटेड एवरेज में हम लोग एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम देखेंगे जो यूनिट पहले परचेज किया उसको पहले बेचेंगे। लास्ट एंड फर्स्ट आउट में देखेंगे कि जो यूनिट हमने आखिरी में परचेज किया है उसको पहले सोल्ड करेंगे। इसको फर्दर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं।